Structural organization in animals. ये चैप्टर बेसिकली दो पार्ट्स में हम पढ़ते हैं. पहला पार्ट होता है टिश्यू वाला पार्ट एंड द सेकेंड पार्ट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच एंड फ्रॉग. मॉर्फोलॉजी ऑफ किसका पढ़ते हैं? एक कॉकरोच का पढ़ते हैं और एक फ्रॉग का, एंड द सेकेंड वन इज कॉकरोच. नई एनसीईआरटी में हमारे सिर्फ और सिर्फ फ्रॉग दिया गया है, बट एनटीए के सिलेबस में कॉकरोच मेंशन है. इस वीडियो में हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे. टिश्यू क्या है? टिश्यू जो है वो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जिसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट एंड दीज ग्रुप ऑफ सेल्स टुगेदर परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. ये ग्रुप ऑफ सेल जो है वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं. जो टिश्यूज़ हैं मेनली 4 टाइप के टिश्यूज़ होते हैं. फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड वन इज कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड इज मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू के बारे में हम डिटेल ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे. ये वाला मस्कुलर टिश्यू हम मूवमेंट एंड लोकोमोशन चैप्टर में पढ़ेंगे एंड नर्वस टिश्यू हम लोग कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में पढ़ेंगे. यहाँ पे हम एपिथेलियल टिश्यू अच्छे से कवर करेंगे एंड कनेक्टिव टिश्यू अच्छे से कवर करेंगे. फिलहाल हम इस वीडियो में एपिथेलियल टिश्यू का क्विक रिविजन करेंगे 15 to 20 मिनट्स में. एपिथेलियल टिश्यू क्विकली कुछ इंपॉर्टेंट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे यहाँ पे इन 15 to 20 मिनट्स. अब एपिथेलियल टिश्यू के मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एपिथेलियल टिश्यू, एपी मीन्स अपॉन एंड थीलियम मीन्स कवरिंग. तो ये नाम से ही पता चल रहा है कि एपिथेलियल टिश्यू इज प्रेजेंट. एपिथेलियल टिश्यू जो है वो मेनली आउटर लेयर, इट इज प्रेजेंट द आउटर लेयर ऑफ बॉडी ऑर्गन, कवर्स द आउटर लेयर ऑफ बॉडी ऑर्गन, कवर्स द आउटर लेयर ऑफ बॉडी ऑर्गन प्रेजेंट कवर करता है. इसमें लिटिल और नेग्लिजिबल इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट. लिटिल और नेग्लिजिबल इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट एपिथेलियल टिश्यू में. एंड एवेस्कुलर होता है एंड इट इज प्रेजेंट ऑन नॉन सेलुलर बेसमेंट. इट इज प्रेजेंट ऑन नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन. क्या क्या चीजें पॉइंट्स है? आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी ऑर्गन इंक्लूडिंग स्किन के ऊपर प्रेजेंट होता है. लिटिल या नेग्लिजिबल इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं. एवेस्कुलर होता है इनके नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती है. जो एपिथेलियल टिश्यू है वो मेनली डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में. एक तो सिंपल एपिथेलियम एंड द सेकेंड वन इज कंपाउंड एपिथेलियम. जो सिंपल एपिथेलियम है वो सिंगल लेयर, सिंपल एपिथेलियम में सिंगल लेयर प्रेजेंट है. कंपाउंड एपिथेलियम जो है वो मल्टी लेयर होता है. सिंपल एपिथेलियम का जो मेन काम होता है इज डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन. इसका मेन काम होता है इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस. प्रोटेक्शन अगेंस्ट द केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस कंपाउंड का होता है. मल्टी लेयर होता है. सिंगल लेयर डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन. आफ्टर दैट सिंपल एपिथेलियम. सिंपल एपिथेलियम की अगर हम बात करेंगे तो सिंपल एपिथेलियम जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉल्यूमिनार. ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ये जो है इस शेप जो है वो फ्लैटेंड, इसके सेल्स का शेप जो है वो फ्लैटेंड टाइल लाइक होता है. क्यूबॉइडल में क्यूब शेप का होता है एंड कॉलमिनार में जो है वो कॉलम शेप के सेल्स होते हैं जिनका जो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द बेस. न्यूक्लियस एट द बेस. जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है इसकी अगर हम लोकेशंस की बात करेंगे,
तो इसके मेन लोकेशंस है मीजोथीलियम ऑफ द बॉडी कैविटी। मेन लोकेशंस की अगर हम बात करेंगे सिंपल स्क्वेमस में जो मेन लोकेशन है दैट इज पहला एल्वेलाई ऑफ लंग्स, वुमेन्स कैप्सूल, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में प्रेजेंट है। थर्ड इज एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज, एंडोथीलियम ऑफ द ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है। क्यूबॉइडल की अगर हम बात करेंगे तो क्यूबॉइडल मेनली दो पार्ट्स में आता है, एक तो नॉर्मल क्यूबॉइडल एंड द सेकेंड वन इज ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल। नॉर्मल क्यूबॉइडल जो है कहाँ पाया जाता है? नॉर्मल पहले ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल जो है वो पीसीटी में पाया जाता है। ब्रश बॉर्डर इज मेनली इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। हाँ, फंक्शन एक्चुअली छूट गया है पे, डिफ्यूजन प्लस फिल्ट्रेशन होता है, एब्जॉर्प्शन सिक्रेशन क्यूबॉइडल का, एंड कोलिमिनार का एब्जॉर्प्शन प्लस सिक्रेशन फंक्शन होता है। नॉर्मल क्यूबॉइडल जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? नॉर्मल क्यूबॉइडल जो है वो जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस एंड ओवरीज में देखने को मिलता है। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट। कोलिमिनार की अगर हम बात करेंगे तो कोलिमिनार इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। कोलिमिनार 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला नॉर्मल, पहला नॉर्मल, सेकेंड इज ब्रश बॉर्डर, देन काइनोसिलिएटेड, देन स्टीरियोसिलिएटेड। ठीक, जो काइनोसिलिएटेड है इट मीन्स मोटाइल सीलिया एंड दिस वन इज नॉन मोटाइल। इसकी लोकेशन नॉर्मल कोलिमिनार सेल्स जो है मेनली अगर लोकेशंस की बात करेंगे तो ग्लैंड्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल की अगर हम बात करेंगे तो इंटेस्टाइन एंड गॉल ब्लैडर ऑफ लिवर। काइनोसिलिएट की अगर हम बात करेंगे तो फेलोपियन ट्यूब एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। स्टीरियोसिलिएट में वास्ट डिफरेंस, एपिडाइमिस वास्ट डिफरेंस है, एपिडिडाइमिस है, इंटरनल ईयर्स है। डन। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम में 3 पार्ट है, स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कोलिमिनार एपिथेलियम। ये मेनली इसका काम डिफ्यूजन फिल्ट्रेशन, इसका एब्जॉर्प्शन सिक्रेशन, एंड कोलिमिनार का भी एब्जॉर्प्शन सिक्रेशन। स्क्वामस एपिथेलियम फ्लैटन टाइल लाइक होता है, ये क्यूबॉइडल होता है, न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे बेस पे प्रेजेंट होता है। जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है इसकी लोकेशंस अगर हम बात करेंगे तो एल्वेलाई ऑफ द लंग, वुमेन्स कैप्सूल, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड कैपिलरीज। क्यूबॉइडल की बात करेंगे तो जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ द टेस्टिस एंड ओवरीज, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। ब्रश बॉर्डर की बात करेंगे तो पीसीटी टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। कोलिमिनार जो है वो नॉर्मल कोलिमिनार, ब्रश बॉर्डर, काइनोसिलिएटेड, स्टीरियोसिलिएटेड। नॉर्मल में ग्लैंड्स ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ब्रश बॉर्डर में इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है एब्जॉर्प्शन के लिए, काइनोसिलिएट में फेलोपियन ट्यूब, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, स्टीरियोसिल में वास्ट डिफरेंस, एपिडिडाइमस, इंटेस्टाइन एंड इंटरनल ईयर्स। ये सिंपल एपिथेलियम हो गया। कंपाउंड एपिथेलियम की अगर हम बात करेंगे तो जो कंपाउंड एपिथेलियम है वो मेनली फॉर प्रोटेक्शन के लिए होता है। कंपाउंड एपिथेलियम मल्टी लेयर होता है, मेनली प्रोटेक्शन के लिए होता है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड, पहला स्ट्रेचेबल एंड नॉन स्ट्रेचेबल। ठीक, जो नॉन स्ट्रेचेबल है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू,
इज स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। दिस स्ट्रेचेबल जो है वो मेनली ट्रांजिशनल एपिथेलियम, स्ट्रेचेबल वाले में मेनली ट्रांजिशनल एपिथेलियल और यूरोथेलियम। ये कहाँ का प्रेजेंट है? यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा ऑफ मेल, प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा ऑफ मेल में प्रेजेंट। यूरेटर में प्रेजेंट है यूरिनरी ब्लैडर एंड प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा ऑफ मेल। इट इज प्रेजेंट इन यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा ऑफ मेल। Stratified is further divided into simple squamous, non-stretchable stratified tissue. It is divided into stratified squamous, stratified cuboidal, and then comes columnar. जो stratified squamous है, it is further divided into keratinized and non केरेटिनाइज्ड। केरेटिनाइज्ड जो है वो बेसिकली डेड टिश्यूज होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केराटिन प्रोटीन। ये हेयर, नेल एंड स्किन में होते हैं। जो नॉन केरेटिनाइज्ड है वो फेरिंग्स, एसोफेगस, एनल कैनाल, वेजाइना, फेरिंग्स, एसोफेगस, एनल कैनाल, वेजाइना एंड कॉर्निया। फेरिंग्स, एसोफेगस, एनल कैनाल, वेजाइना, कॉर्निया एक्सेट्रा। फेरिंग्स, एसोफेगस, एनल कैनाल, वेजाइना, कॉर्निया एक्सेट्रा। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल की अगर हम बात करेंगे तो ये स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल मेनली सिक्रीशन वाले जगह पे प्रेजेंट है, जैसे सलाइवरी एंड मेमरी ग्लैंड। सलाइवरी एंड मेमरी ग्लैंड। कोलिमनार जो है प्रेजेंट इन कंजक्टिवा ऑफ द आई। कंपाउंड एपिथेलियम की अगर हम बात करें, कंपाउंड एपिथेलियम जो हो गया स्ट्रेचेबल एंड नॉन स्ट्रेचेबल। स्ट्रेचेबल इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, यूरोथेलियम, एंड दिस इज स्ट्रेटिफाइड टिश्यू या नॉन स्ट्रेचेबल। इट इज डिवाइडेड इनटू स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कोलिमनार। जो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल केराटिनाइज, नॉन केराटिनाइज, केराटिनाइज डेड हेयर, नेल एंड स्किन आ जाएगा। नॉन केराटिनाइज में फेरिंग्स, एसोफेगस, एनल कैनाल, वेजाइना एंड कॉर्निया एक्सेट्रा। फिर यहाँ पे क्यूबॉइडल जो है वो मेमरी एंड सलाइवरी ग्लैंड, एंड कोलिमिनार जो है वो कंजक्टिवा ऑफ द आई। अब यहाँ पे मैंने सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम का मेजर पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। एक टॉपिक और बचता है। सेल जंक्शन जो है वो मोस्टली एपिथेलियल टिश्यूज में प्रेजेंट है। इट इज प्रेजेंट इन मोस्टली एपिथेलियल टिश्यूज। ये तीन गैप जंक्शन, मेनली सेल जंक्शन तीन होते हैं। पहला होता है टाइट जंक्शन, सेकेंड वन इज एडहेरिंग जंक्शन, एंड थर्ड वन इज गैप जंक्शन। पहले से स्टार्ट करते हैं। ये मेनली एपिथेलियम में प्रेजेंट होता है, लेकिन जो गैप जंक्शन है वो मस्कुलर और नर्वस में भी मिलता है। पहला अगर हम बात करेंगे तो टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन जो है दैट हेल्प द सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। इट हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम leaking across a tissue. Then second one is adherent junction. ये क्या करता है? It perform cementing to keep neighboring cells together. एडरेंट जंक्शन का क्या काम होता है? एडरेंट जंक्शन जो है वो सीमेंटिंग परफॉर्म करता है, जिससे कि दो सेल जो है वो पास में रह सके। देन द थर्ड एंड द लास्ट इज गैप जंक्शन। गैप जंक्शन जो है ये हेल्प करता है इन रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन, हेल्प इन रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड सम लार्ज molecules, small molecules and some large molecules। ये हमने गैप जंक्शन भी कंप्लीट कर लिया। अब हमारे यहाँ पे जो है वो एपिथेलियल वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, शायद मतलब मोस्टली पॉइंट्स तो मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़
चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।